नमस्कार दोस्तों, आप सभी का फिर से एक नया वीडियो में स्वागत है। तो आज हम लोग बात करेंगे GSTR 9C का यूटिलिटी फॉर्म कैसे फिलअप किया जाता है। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों को बताना चाहूँगा, जो भी लोग मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं या फर्स्ट टाइम वीडियो देख रहे हैं, कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आगे आप लोगों को इस तरह का नॉलेज वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। और दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कर देना, साथ में कमेंट भी कर दीजिएगा, जैसा वीडियो को शेयर कर देना। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, हम लोग सबसे पहले यूटिलिटी फॉर्म डाउनलोड करेंगे। तो यहाँ पर हम लोग डाउनलोड में जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर ऑफलाइन टूल में जाएंगे। ऑफलाइन टूल में जाने के बाद यहाँ पर देखिए, ऑफलाइन टूल में जाने के बाद यहाँ पर देखिए GSTR 9C ऑफलाइन टूल, इसमें हम लोग क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद देखिए यहाँ पर देखिए डाउनलोड का ऑप्शन है, इसको हम लोग डाउनलोड करेंगे। डाउनलोड करने के बाद यहाँ पर मेरा डाउनलोड किया हुआ है, यहाँ पर मेरा जिप फाइल बन जाएगा। जिप फाइल बनने के बाद यहाँ पर देखिए एक्सेल सीट है, एक्सेल सीट को यहाँ पर ओपन कीजिएगा। यहाँ पर आपको ओपन होके इस तरह से आ जाएगा। इस तरह से आने के बाद यहाँ पर देखिए होम में जाइएगा, ठीक है। तो होम में जाने के बाद यहाँ पर आप अपना GST नंबर दीजिएगा। GST नंबर देने के बाद उसके बाद यहाँ पर आपका लीगल नेम जो है, लीगल नेम दीजिएगा। उसके बाद प्रोसीड टू फिल डिटेल्स कीजिएगा। उसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट में आएंगे टेबल नंबर 5 में। टेबल नंबर 5 में आने के बाद यहाँ पर आपका टर्न ओवर दीजिएगा, जो टर्न ओवर है। उसके बाद यहाँ पर है अनबिल्ड रेवेन्यू एट द बिगिनिंग ऑफ द फाइनेंशियल ईयर। अनबिल्ड रेवेन्यू कुछ है फाइनेंशियल ईयर में, तो वहाँ पर देना है। उसके बाद अनएडजस्टेड एडवांसमेंट एट द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर, अगर अनएडजस्टेड है तो यहाँ पर आपको देना है। उसके बाद डिमांड सप्लाई अंडर शेड्यूल, डिमांड सप्लाई है तो यहाँ पर आपको देना है। उसके बाद क्रेडिट नोट इशू किए हैं तो उसका यहाँ पर डिटेल्स आपको देना है। ट्रेड डिस्काउंट अकाउंट फॉर इन द एडजस्टमेंट एनुअल डिफरेंशियल स्टेटमेंट बट आर नॉट परमिसेबल अंडर GST। कोई अगर इस तरह का है तो आपको यहाँ पर देना। ट्रेड डिस्काउंट है लेकिन GST में परमिसेबल नहीं है, तो उसका डिटेल्स यहाँ पर आपको देना है। टर्न ओवर द अप्रैल 2017 अनबिल्ड रेवेन्यू, इस तरह का मेरा कुछ है नहीं, तो यहाँ पर हमको ये सब देखना नहीं है। अनबिल्ड रेवेन्यू एट द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर, अनएडजस्टेड एडवांस एट द बिगिनिंग द फाइनेंशियल ईयर, इस तरह का है तो आपको यहाँ पर देना है। क्रेडिट नोट अकाउंट फॉर द ऑडिटेड एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट बट नॉट परमिसेबल अंडर GST। आपको इस तरह का नोट है कि GST परमिसेबल नहीं है, तो इस तरह का है तो यहाँ पर डिटेल्स आपको देना है। एडजस्टमेंट ऑन अकाउंटेंट अप्लाई ऑफ गुड सेज एंड DTA इन नोट्स, अगर इस तरह का है तो आपको यहाँ देना है। टर्न ओवर द पीरियड्स अंडर कंपोजिशन स्कीम, ठीक है। तो यहाँ पर आप टर्न ओवर क्या दीजिएगा, आप अपना बैलेंस शीट से देख के यहाँ पर आप दीजिएगा, ठीक है। जो आपका बैलेंस शीट से है वही आप देख के यहाँ पर बैठा दीजिएगा। बैलेंस शीट हो गया, और आपका जो डेटा है तैयार किया हुआ है उससे मैच करके ही आप अपना टर्नओवर डालिएगा। एडजस्टेड इन टर्नओवर ड्यू टू फॉरेन एक्सचेंज, इस तरह का मेरा है नहीं, यहाँ देना नहीं है। एडजस्टेड टर्नओवर ड्यू टू रीजन नॉट लिस्टेड अबव, इस तरह का है नहीं, ये भी नहीं है, तो मेरा यहाँ पर देना नहीं है। एनुअल टर्नओवर आफ्टर एडजस्टमेंट एज अबव ABC, ये पूरा जुट के आ जाएगा। उसका टर्नओवर डिक्लेयर, जैसे मान लीजिए यहाँ पर 100 रुपये, अगर हम टर्नओवर 100 रुपये करते हैं तो देखिए यहाँ पर 100 रुपये माइनस हो जाएगा, ठीक है। GSTR 9 में टर्नओवर कुछ डिफरेंस है। टर्नओवर डिक्लेयर्ड इन एनुअल रिटर्न GSTR 9 में, तो वो आपको देना है। पूरा अगर टर्नओवर सेम है तो ये आपको बराबर हो जाएगा, ठीक है। 40,365 अगर सेम है तो ये मान लीजिए बराबर हो गया, तो आपको रिकॉन्साइल करने का कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो ये मैच हो जाएगा GSTR 9 से GSTR 9। उसके बाद यहाँ पर वैल्यू, उसको यहाँ पर वैल्यू सीट करेंगे और उसको नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट करने के बाद टेबल नंबर 6 में जाएंगे, ठीक है। अगर आपका टर्नओवर में कोई मिसमैच है तो वहाँ पर इसको रीजन देना है। यहाँ पर अगर कोई मिसमैच है, यहाँ पर मिस में जाकर डिफरेंस दिखा देगा, तो डिफरेंस कुछ है तो यहाँ पर आपको इसका रीजन देना है। उसको वैलिड सीट करेंगे और नेक्स्ट करेंगे। उसको टेबल नंबर 7 में जाएंगे। टेबल 7 में जाने के बाद एनुअल, यहाँ पर एनुअल टर्नओवर आफ्टर एडजस्टमेंट फ्रॉम 5 पेज, अगर एनुअल टर्नओवर एडजस्टमेंट के बाद कोई टर्नओवर है तो उसका यहाँ पर देना है। एडजस्टमेंट के बाद टर्नओवर जो हुआ है उसका यहाँ पर देना है। उसको वैल्यू ऑफ एग्रीमेंट नील रिलेटेड नॉन GST टर्नओवर, नॉन सप्लाई टर्नओवर, नो सप्लाई टर्नओवर, तो इस तरह कुछ है नहीं, तो यहाँ पर नहीं देना। यहाँ पर वैल्यू ऑफ एग्जीमेटेड, वैल्यू अगर एग्जीमेटेड सेल है, नील रिलेटेड सेल है, नॉन GST टर्नओवर, नॉन सप्लाई टर्नओवर अगर इस तरह का है तो यहाँ पर आपको देना है। उसका जीरो रिलेटेड सप्लाई विदाउट पेमेंट ऑफ टैक्स, विदाउट पेमेंट ऑफ टैक्स का यहाँ पर है तो इसका देना है। सप्लाई ऑन व्हिच टैक्स इज टू बी पेड बाय द रिसीव्ड एट रिवर्स चार्ज बेसिस, रिवर्स बेसिस का कुछ है, रिसीव्ड और रिवर्स बेसिस का यहाँ पर देना है। सप्लाई ऑन व्हिच टैक्स इज टू बी पेड बाय कॉमर्स ऑपरेटर, कॉमर्शियल आपको कॉमर्स ऑपरेटर का है तो यहाँ पर आपको देना है। उसके बाद टैक्सेबल टर्नओवर एज पर एडजस्टमेंट ABCDED, यहाँ पर टोटल जुट के आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पर GSTR 9 भी ये पूरा अगर मैच हो गया 9 से तो यहाँ पर आप बराबर दीजिएगा। डिफरेंस है
तो डिफरेंस वैल्यू यहाँ पर आपका आ जाएगा। अनरिकॉग्नाइज्ड टैक्सेबल टर्नओवर इस डिफरेंस वैल्यू यहाँ पर आएगा। उसको टेबल नंबर 8 में उसका रीजन डालना है। रीजन डालने के बाद वैलिड सीट करेंगे। टेबल नंबर 7 वैलिड सीट करने के बाद यहाँ पर टेबल नंबर 8 में जाएंगे। 8 में यहाँ वैलिड सीट करेंगे। वैलिड सीट करने के बाद यहाँ पर नेक्स्ट कर देंगे। नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पर टेबल नंबर 9 में आ जाएंगे। टेबल नंबर 9 में आगे आपका जिस परसेंटेज का सेल है उसी का डिटेल्स आपको देना है। जैसे 5% का है गुड्स, अगर 5% का है, 8% का है, जो भी है, 12% का है, 18% का है, 40% का है, तो इस तरह का अगर आपका है तो ये आपको डिटेल्स आपको देना है। उसको यहाँ पर वैलिड सीट करेंगे, उसको नेक्स्ट कर देंगे। अगर इस उसमें भी अगर आपका डिफरेंस है GST 9 से तो यहाँ पर अनरिकॉर्डेड पेमेंट में दिखेगा। उसको अगर सेम बराबर है तो यहाँ पर 250 कर दीजिए। बराबर आ गया तो मतलब 0 है, कोई मेरा डिफरेंस नहीं है। अगर डिफरेंस है तो यहाँ पर टेबल में उसके बाद रीजन देना होगा। उसको वैलिड सीट करेंगे, उसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पर टेबल नंबर 11 में जाने के बाद यहाँ additional amount but not paid due to region specified under taxable 6, 8 and 10। ठीक है, एडिशनल अमाउंट, कोई अगर एडिशनल अमाउंट पेबल बनता है उसका अगर पेड नहीं कर रहे हैं तो उसका रीजन आपको 6, 8 और 10 में दिए हैं। उसका यहाँ पर 5% का जो है, 6% का जो है, 12% का जो है, 18% का जो है, वो सारा चीज़ आपको यहाँ पर देना है। तो लेट फी है, इंटरेस्ट है, पेनल्टी है, अदर्स है, जो भी है, इसका सारा चीज़ आपको यहाँ पर देना है। उसके बाद यहाँ पर वैलिड सीट करेंगे, उसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट कर देंगे। नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पर टेबल नंबर 12 में जाएंगे। टेबल नंबर 12 रिकॉन्सिलेशन ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट ITC। यहाँ पर ITC availed as per audited annual financial statement for the state duty for multi GST this under same pen the should be delivered from books of accounts। मतलब अगर सेम पेन का अगर 2 GST है, मल्टीपल अकाउंट्स है, तो उसका यहाँ पर टर्नओवर आपको देना है। उसके बाद यहाँ पर ITC बुक इन अर्लियर फाइनेंस, जैसे मान लीजिए जैसे क्या बोलता है GST, जैसे एक पेन से 2 GST है, एक स्टेट में है और एक और स्टेट में, जैसे झारखंड में है, एक बंगाल में है, तो उस तरह का दोनों का मिला के टर्नओवर यहाँ पर आपको देना है। उसको ITC बुक इन अर्लियर फाइनेंशियल ईयर क्लेम्ड इन करंट फाइनेंशियल ईयर। ठीक है, अगर पिछले ईयर का कुछ ITC क्लेम किए, ITC छूटा हुआ इस साल में क्लेम किए तो उसका डिटेल्स यहाँ पर आपको देना है। ITC बुक इन करंट फाइनेंशियल ईयर टू बी क्लेम्ड सब्सिक्वेंट फाइनेंशियल ईयर, सब्सिक्वेंट फाइनेंशियल ईयर छोड़ दिए तो उसका डिटेल्स आपको यहाँ पर देना है। उसको ITC अवेल्ड एज पर ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज बुक अकाउंट्स ABC, ये जुट के आ जाएगा। उसको ITC क्लेम्ड इन एनुअल रिटर्न। अगर 9 में कोई डिफरेंस है तो यहाँ पर आपको डिफरेंस निकल जाएगा। अगर सेम हो गया, मैच हो गया, 0 आ गया तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर डिफरेंस 1 के आ गया तो उसके बाद आपको यहाँ पर रीजन डालना है टेबल नंबर 13 में। तो इसके जाने के लिए आपको वैलिड सीट करना होगा। उसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट करने के बाद टेबल नंबर 13 में जाएंगे तो उसका जो डिफरेंस होगा इसका वो रीजन देंगे। रीजन करने के बाद यहाँ वैलिड सीट करेंगे। उसको फिर से नेक्स्ट में जाएंगे। उसको नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पर टेबल नंबर 14 में जाएंगे। टेबल नंबर 14 में जाने के बाद यहाँ पर जो परचेज डिटेल्स है, परचेज है, वैल्यू है, अमाउंट ऑफ ITC, जो भी ITC बना है उसका डिटेल्स यहाँ पर देना है। क्या बता रहा है, रिकॉन्सिलेशन ऑफ ITC डिक्लेयर्ड इन एनुअल रिटर्न GST 9 विद ITC अवेल्ड ऑन एक्सपोर्ट एज पर ऑडिटेड एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट और बुक्स ऑफ अकाउंट। यहाँ परचेज बता रहा है। यहाँ पर देखिए फ्रेट है, कैरिज है, पावर एंड फ्यूल क्लोज है, फ्यूल कॉस्ट है, इंपोर्टेड गुड्स इंक्लूडिंग रिसीव फ्रॉम SCG, रेंट एंड इंश्योरेंस, स्पोर्ट्स है, गुड्स लॉस्ट, सोलन, उसके स्टोलन, डिस्ट्रॉयड, रिटर्न ऑफ डिस्पोज्ड बाय ऑफ बाय वे ऑफ गिफ्ट और फी सैंपल, रॉयल्टीज़ है। ये सारा चीज़ आपको अगर है तो देना है, जो चीज़ है वही देना है। अगर परचेज है तो परचेज दे के ITC क्लेम्ड वाला, एलिजिबल ITC अलाउ अवेल, जो एलिजिबल ITC अवेल्ड किए उसको देना है। अमाउंट टोटल ITC जितना है उसको कितना ITC आप अवेल्ड किए हैं उसका यहाँ पर देना है। उसको इधर जाएंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर ITC क्लेम्ड इन एनुअल टेस्ट 9 से अगर यहाँ पर भी डिफरेंस आ रहा तो ऑटोमेटिकली यहाँ निकल जाएगा। अगर मैच कर रहा, बराबर आ रहा तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर डिफरेंस आएगा तो यहाँ पर वैलिड सीट कीजिएगा। उसको नेक्स्ट करेगा। नेक्स्ट करने को टेबल नंबर 15 में इसका आपको रीजन देना है। अगर किस वजह से आपका डिफरेंस आ रहा है तो उसका यहाँ पर रीजन देना है। रीजन देने के बाद यहाँ पर वैलिड सीट करेंगे, फिर नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पर टेबल नंबर 16 में जाएंगे और यहाँ पर बता रहा है टैक्स पेबल ऑन अनडिक्लेयर्ड डिफरेंट इन ITC ड्यू टू रीजन स्पेसिफिक 13 and 15 अबव। 13 ड्यू टू रीजन, जो रीजन दिए हैं सेंट्रल टैक्स का, स्टेट टैक्स का, इंटीग्रेटेड टैक्स का, टैक्स पेबल अनरिकॉन्सिलाइड डिफरेंस इन ITC, अनरिकॉन्सिलाइड डिफरेंस इन ITC में अगर कोई अनरिकॉन्सिलाइड ड्यू टू कोई टैक्स पेबल में अगर अनरिकॉन्सिलाइड डिफरेंस है ITC में है तो उसका रीजन 13 और 15 में जो दिए हैं उसका डिटेल्स यहाँ पर देना है। सेंट्रल टैक्स में कितना है, स्टेट टैक्स में कितना है, इनकम टैक्स में कितना है, सेस में कितना है, इंटरेस्ट में कितना, पेनल्टी में कितना है। उसको यहाँ पर सीट करेंगे। फिर से
रिसीव करेंगे, फिर नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पर टेबल नंबर 17 में जाएंगे। टेबल नंबर 17 में जाने के बाद यही फाइनल टेबल है, इस टेबल में हम लोग भरेंगे तो मेरा कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर वैल्यू है 5%। यहाँ पर क्या बता रहा है, पेड थ्रो कैश या आईटीसी। अगर 5% का पेड किए हैं तो यहाँ पर क्या कैश या थ्रो कैश किए हैं या आईटीसी से एडजस्टमेंट किए हैं तो ये इसका डिटेल्स आपको यहाँ पर देना है। 5% का, 6% का, 12% का, 18% का, 40% का वैल्यू देना है। सेंट्रल टैक्स देना है, स्टेट टैक्स देना है, इंडिकेटेड टैक्स देना है। उसके बाद यहाँ पर शेष है तो शेष देना है। सारा चीज़ का आपको यहाँ पर देना है। 0.10% अदर्स जो भी है आपका लेट फी इंटू इनपुट टैक्स क्रेडिट इंटरेस्ट लेट पेनल्टी, अगर कैश से किए हैं तो कैश से, अगर आईटीसी से एडजस्टमेंट किए तो आईटीसी से, ये सारा चीज़ आपको यहाँ पर देना है। तो इसी तरह से आप GSTR 9C का यूटिलिटी फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो मिलते हैं एक नया वीडियो के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।